नमस्कार, राम राम जी। मैं राजू स्वामी अपनी झलक पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप मौजूद हाँ तारपुरा की ढाणिया है, दिखना दी ढाणिया बोल सका आप। और भैया अगर बात करा तो आजकल छोटा छोटा राजस्व ग्राम है जगह बन जा रहा है। तो भाई मैं जीर्ण नगर में आवेंगे, जीर्ण नगर में आ रहे ही तो अठे 19 तारीख या 20 तारीख ने एक आंधी तूफान आयो, बारिश भी आई, साथ में छोटी मोटी ओलावृष्टि भी हुई। तो फसल को नुकसान है जो किसाना के पक्की पकाई फसल हुआ है भी, पर अगर ऊपर लो बरस जाए, राम राजी हो जाए जहाँ तो भैया बढ़ जाए और राम रूस जाए ना, यहाँ को काम है जो हो जाए। तो आंधी के साथ में फसल ने है जी की बिछा दी है जमीन पर चादर की जिया, तो नुकसान है जो किसानों के काफी संख्या में होयो है। पक्की पकाई फसल है जी की अगर बर्बाद हो जाए तो किसान की आशा है जी की टूट जाए है। कोई तो बेटी को ब्याह करे, कोई बेटा को ब्याह करे, किसाना के है जगह निर्भर फसल पर ही रिया करे हैं किसान। जो ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। किसान के मन की बात है जी की थार तक पूछा बाकी मैं पूरी कोशिश है जी की करा। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। झलक आपने झलक का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं कड़वासा ही डाणी से सरवण सिंह कड़वासरो बोल रही हूँ। 19 तारीख ने आपने शाम की लगभग 6 और 7 के बीच में चक्रवाती तूफान आयो और भी तूफान के मायने छोटा मोटा पेड़ जो सैनना कच्चा पेड़ आ सैनना का पेड़ भी टूटा और आम का पेड़ है वह भी टूटा और भी के साथ ही पकी हुई फसल जो गेहूं की और जौ की जो फसल थी वो एकदम से चक्रवाती तूफान के कारण जमीन पर बिछ कर एक चादर की समान हो गई, जो किसान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। किसान मतलब 6 महीने तक इस फसल को जैसे छोटे बच्चे का अपन पालन करते हैं वैसे इसका पालन करता है और लास्ट में जाकर के जब ये फसल इस प्रकार से हो जाती है तो किसान सिर्फ हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाता है। किसान के पास दूसरा कोई नया जरिया इनकम का नहीं है। इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार समय समय पर जो चीजें उपलब्ध करवाती है वो प्रत्येक किसान तक पहुंच नहीं पाती है, अतः इसका सही आकलन करवा करके और किसानों को इस फसल का उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करे। दूसरी बात मैं एक चीज और स्वामी जी से ये निवेदन करता हूँ कि हमारा ये जो जीर्ण नगर राजस्व ग्राम बना है इसको अभी ग्राम पंचायत नहीं सुनने में आ रही है कि रामनगर के तहत इसको जोड़ा जा रहा है। तो रामनगर के अंदर ना तो किसी प्रकार की कोई सुविधा है, न कोई वहाँ हॉस्पिटल है, न कोई खाद्य सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, न वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई राजकीय कार्यालय अभी तक स्थापित हुआ है। तो मेरा सभी से और यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो हमें हमारे गांव के तहत ही जोड़कर रखने की अति कृपा करें। साथ ही मैं गांव के सरपंच साहब से भी निवेदन करता हूं कि वो हमारी भरसक मदद करके जहां तक हो सके, जहां तक जाना है वहां तक पहुंच करके और हमें राजस्व ग्राम तारपुरा में ही वापस स्थापित करवाने की भरसक कोशिश करें। सही बात है, राजस्व ग्राम है जगह छोटा छोटा कर दे, एक परिवार का हिस्सा हुआ। हाँ, तो परिवार से अलग दूर टेक दे देना। हमारा ग्राम तो पीढ़ियों से तारपुरा रहा है। हमारा तारपुरा से जैसे एक माँ बाप का बच्चे के साथ खून का रिश्ता है वैसे रिश्ता बना हुआ है तारपुरा से। हम लोग वहां पर भी जो जाते हैं कहाँ के वो तारपुरा के हैं और तारपुरा की तरफ ऐसे जाते हैं जैसे कि मतलब अपने घर के अंदर जा रहे हैं। सही बात। और उसी घर में से निकाल करके दो भाइयों को अगर दूसरे घर के अंदर डाला जाता है तो वहां पर बड़ी पीड़ा होती है। वो जाता है उसको ही पता रहता है। सही बात है। फसल को खराब हो कै % तक नुकसान है जो देखो ये फसल आपके सामने है साहब, लगभग इस फसल के अंदर ये 90% तक जा चुकी है क्योंकि ये अध पकी हुई फसल थी और गेहूं और जो एक ऐसी फसल होती है वो जमीन पर गिर जाती है उसके बाद में उसकी पकवन क्षमता खत्म हो जाती है, फिर तो ये चिपक जाता है दाना अंदर ही। किसानियां सोचेगा ये मेरो कटाऊं पलाऊ कटाऊं, बस यही स्थिति होती है कि भाई किसान के लिए चारे की भी यही व्यवस्था होती है, दाने की व्यवस्था यही होती है, अपने बच्चों की फीस भरण करने के लिए यही गेहूं जो है उसको बेच करके वो बेचारा कैसे भी करके बच्चों को जैसे पढ़ाता है सब कुछ। मतलब किसान का सिस्टम सारा का सारा अपनी खेती पर है। 2 गाय भैंस इससे पाल करके दूध बेच करके करता है या इसका अनाज बेच करके करता है, लेकिन जब यही जमीन पर सो जाती है तो किसान के पास मात्र रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। सरकार भी किसाना पर ही आधारित है। देखो देखा जना तो बिल्कुल बिल्कुल बिना किसान के अन्नदाता किसान ही कही जाए तो अन्न कटाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो किसान के लिए सरकार ने भी थोड़ा बहुत है देखो बढ़िया कदम उठाना चाहिए। कोई भी पीड़ा अगर किसान का हुआ तो भी पीड़ा में शामिल हो और बने सहयोग की दिशा में जा कुछ न कुछ सहयोग है जो जरूर देना चाहिए। सही बात। अब मैं एक चीज हमारे सरपंच साहब यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि वो भी अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा सा राजस्व ग्राम तारपुरा में स्थापित करके रखने के लिए अपनी बात थोड़ी सी चैनल को बताएं। सही बात।
राम राम जी। राम राम साहब। एक तो पहली तो अफा फसल खराबो है जो को फसल जमीन पर लेट रही है सो रही है। ई पर क्या कहना है नुकसान है जो कतो को है। नुकसान खूब हुए है ये एरिया में। तेज हवा के कारण ओला भी गिरा, यूं के फसल जमीन पर लेट गई। इसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सीकर ने ग्राम पंचायत तारपुरा की ओर हूँ ज्ञापन देर अवगत भी कराए है और मुआवजा की मांग भी करी है कि भाई किसानों को मौका को मुआवजो करवाए और उचित मुआवजो दिलवाया जाए। सही है यथा स्थिति देखी जाएगा कतो और नुकसान मौका है। पर आज देखे ना ये महसूस हुई है पूरी चीज की भाई नुकसान हुए ये एरिया का। हाँ वास्तविक नुकसान है हाँ, जो अपन देखवन आप मिल रहे ऐसे खड़िया मौका के ऊपर ही। सही बात है। एक बार कह रहा राजस्व ग्राम की चर्चा चली भी पर क्या करना। राजस्व ग्राम में गांव तारपुरा में जीणनगर राजस्व गांव है। वो गांव के एकदम समीप पे राजस्व गांव है। ई के लिए इन ई राजस्व गांव तारपुरा गांव ही सौ नजदीक है, एकदम टच में है। ई राजस्व गांव में मतलब अन्य कोई जहाँ सुविधा है, जहाँ स्कूल की है मूलभूत सुविधा हो ना वह सुविधा को नहीं, इसलिए इन ग्राम पंचायत तारपुरा में रखो जाए। इसके लिए मैं ग्राम सभा में प्रस्ताव भी लिए है। जिला कलेक्टर ने महोदय सीकर ने भी दिए, उपखंड अधिकारी महोदय सीकर ने भी के लिए ज्ञापन दिए है और मांग करी है कि भाई राजस्व गांव है ना जका ने तारपुरा में रखो जाए। ई राजस्व गांव को जब राजस्व विभाग शुद्धिकरण मतलब बंटवारो करियो ना तो वो भी में क्या है जी टाइम में सही बंटवारो को नहीं हो। बंटवारो यहाँ को नहीं हो कि गांव ने अतो लंबो कर दियो कि यहाँ एक लीरा के माँ ही ले जार सिमटा दियो। बार में सुनी कई जगह के दो भाई है वन भी अलग अलग हाँ, दो भाइयों ने भी अलग कर दिया, बीच में काट दिया, बीचला ने तो तारपुरा में रख दिया, अरबी आगला ने जीण माता नगर में कर दिया। इसलिए कि है इको भौगोलिक जो क्षेत्र है ना वो एकदम सही को नहीं। इसलिए जिला प्रशासन को पूरी मांग है और पूरी कोशिश है कि इन्हें तारपुरा में ही रखा जाए यथा स्थिति हाँ यार, वह संभव है ना तो भाई इन्हें निरस्त भी कर दिया जाए, कोई दिक्कत को नहीं। राजस्व गांव की कोई आवश्यकता भी को नहीं, इन तारपुरा में ही रखा जाए। निरस्त के लिए भी आज काल ज्ञापन दिए, काल ग्राम पंचायत में लोग आया भी है के लिए ग्राम पंचायत ने भी ज्ञापन दिए है और मांग करी है ग्राम पंचायतों की भाई इन राजस्व गांव ने निरस्त करे जाए और दूसरी ग्राम पंचायत में न जोड़े जाए। इसके लिए आपत्ति दर्ज करवाई है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। हेलो राम राम जी। आपनो जलको आपसे राम राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हो। ये फसल के बारे में बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं हम के आस पड़ोस के सभी किसान दुखी हो रहे हैं। देखो भारी नुकसान हुआ है, इसका मुआवजा मिलना चाहिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। दूसरी बात हमारा दादे ससुरा और सभी तारपुरा पंचायत के हैं। अच्छा। फिर इसका विभाजन कर रहे हैं और समय डैनी के अंदर हमको जोड़ रहे हैं। ये हमारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, बहुत गांव ज्यादा छोड़ दूसरा गांव में भेज रहे हैं। हाँ, दूसरे गांव में भेज रहे हैं तो इसलिए हमको जाना वहाँ पसंद नहीं है। तो आप तारपुरा में रहने दो, आपसे यही रिक्वेस्ट है और इसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो अड्डा क्या पड़ा है, ज्यादा पानी देवा पड़ता नहीं नहीं, पानी देने से नहीं पड़ा है। आप देख रहे हो फसल, देखो तूफान आया, आंधी और ओले पड़े हैं ना उससे। अच्छा, आंधी से फसल खराब हो है जो फसल पूरी खराब हो गई। अच्छा। उसकी आपको मुआवजा मिलना चाहिए। देखो ये तो आप फसल है कि अफवाह माना गया 100% वो कती % नष्ट होगी। ये तो आधी आधी होगी और ये या क्या पकेगी। अच्छा, तो पूरी लौट गई, पूरी सो रही है, ये क्या पकेगी। ये बताओ, इसमें पानी देने का भी जी नहीं कर रहा है। अब काटबागी बेकार भी होसी किसान का तो जहाँ चारों मेरू राम और राज दोनों गेंद पड़ रहे हैं। दोनों पीछे पड़ रहे हैं। तो दोनों के हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि मुआवजा भी मिलना चाहिए और तारपुर ग्राम पंचायत में हमें रखें। अच्छा, माने हमारा घर में ही रखो, तारपुर घर में रखो, गांव है, घर से बाहर निकालते हैं तो उसका कितना बड़ा दुख होता है, ये आप समझदार हो। जना वो भी ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। और वो दुख है सब बड़ो है 6 महीना ये भी दुख है, दोनों ही दुख बराबर है। फसल है इसका मुआवजा भी मिलना चाहिए और ग्राम पंचायत को भी हमको जोड़कर वहीं रखना चाहिए। अब देखो पशु है, इसको हम मोल ला करके चारे डालते हैं। सही बात है, मोल यार कतो गालो जाए। और हमको मैं तो यहाँ कितने वर्षों से आई हुई हूँ, 96 में शादी कर रही थी। अच्छा, उसी से मैं तारपुरा ग्राम में जाती, तो इधर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। सही बात है, एक ठिड्डा जावा तो दूसरे ठिड्डा जावा को मन कहीं। छोटे छोटे बच्चों को भी दुखी हो रहा है ये बात। ये आप कैसे करेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा। दाता ये आप ये बोल दो, ताऊ जी को बोल दो, लाल ताऊ जी को बोल दो, उसको बोल दो। तो
ऐसे हमको तारपुरा में रखें। ये छोटे छोटे बच्चे ने वे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सही बात है, छोटा छोटा बच्चा है जो कि सीख ले है कि अपन ई घर में ई गांव में पैदा होया तो दूसरा गांव में क्यों जाना कर रहे दुख हैं? तो है। हवाई पट्टी भी अपनी थी, यहाँ रह जाएगी, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे वहां पर। सही बात है। अब क्या अपील कर बचाओ होते सरकार से? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, इसका फसल का तो सही मुआवजा मिलना चाहिए हर और सीधो गरीब आदमी खाता में किसानों डालना चाहिए जो वास्तविक है जो वास्तविक है, जो खाते में डाले बीच में रख लेते हैं, नहीं पहुंचता है गरीब आदमी के पास तो कुछ मिलता भी नहीं है, पहुंचता ही नहीं है। दूसरा बात ये है, देखो ग्राम पंचायत से रिक्वेस्ट है कि हम तारपुरा में ही रहेंगे। अच्छा। ग्राम पंचायत से भी रिक्वेस्ट है कि आने भी गांव में ही जोड़ेड़ा रखे, परिवार में जोड़ेड़ा रखे। गांव एक परिवार मानो जाए है तो ग्राम गाँव के पंचायत सरपंच परिवार है तो पंच परिवार का सब हिस्सा भी बनाएड़ा रखे, दूसरा गांव में न करे। और प्रशासन से भी हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि आकी वास्तविक पीड़ा है जी की भी पीड़ा पर अमल कर अन फायदो है जो दियो जाए। किसान है जो गरीबी हुआ है, अब हम मान सका कि किसान सुबह उठे जना लागे है शाम की सोवा जटाता ही वो आपकी जमीन में ही जुड़ेड़ो रहे। तो कुछ न कुछ सरकार से अपील है आकी वास्तविक स्थिति ने देख कर कुछ न कुछ फायदो है मुआवजो है जो देवा की कोशिश पूरी करे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब अपने? जगन सिंह। तो जगन सिंह जी, गेहूं की हालत हुई है, एक तो पानी ज्यादा देवा से होगी या कोई तूफान और सुनता हूँ। अच्छा सूटो आयो सुनतो और में दोनों चीज ओला आला तो कौन पड़ा? वो मियाँ अच्छा थोड़ा बहुत ओला भी हाँ पड़ा। मोटा तो डरना का क्या जरूर मान लिया। अच्छा तो वो नुकसान है जो गेहूं की फसल को, जौवा को, मेथी को और मसूर देखी बार में मसूर को कोई है या और भी है फसलों को नुकसान? हाँ कोई है साहब। कतो नुकसान माना पाऊं? अब मैं तो क्या बताऊँ तो कतो बता सामने है, देख लियो। वो तो दिख रहे है लेकिन मैं 100 में से 90% माना, 50% माना था कतो लाग रहे थे किसान हो बेरो तो पड़े बड़े है 60% कम तो आज को नहीं। जो 60% नुकसान है जो देख लाग रहे है अपन। हाँ तो इमे आधो पाक सी के वो धान है जो वो पड़को जो पक्के को नहीं उबा उल्टा है पाखी पड़को जो बाकी सी बाकी अड्डो पड़को वो को नहीं पाका साहब, पिछली साल को नहीं पाके और ऐसे भी को नहीं पाकर। अच्छा तो इम के मांग है तारी सरकार से मुआवजा की के मांग? मुआवजा साहब सरकार जैसी जी हाथा सी मैं तो क्या करा, किसान कन तो कोई चारों को नहीं बस देसी को हाथा है। मांग तो आई है कि मान थोड़ा बहुत है जो मुआवजा मिल जाए फसल को हाँ दिया जाए जरा ठीक। सही बात है। किसान के खेती पर ही निर्भर है, खेती पर निर्भर है साहब। और तो 5 रुपया बारेगा तो घटना वालों में ही कोई नहीं मेहनत में लगी रहा, सुबह उठे जना मेहनत में लगे रहा साहब। और क्या कहना है सरकार से कहे हमारी पीड़ा है जी सुना है दूर दूर तक पहुंचा हुआ है। सुन के पहुंचा है जज साहब सरकार ऊपर तक। अच्छा फसल को नुकसान है, गेहूं है जिका मन कत्ता मन बीघा का बैठ सका आपने? अब गेहूं हमारे कम से कम जो 17-18 मन बीघा का सद्दाई में पिछली साल भी 15 मन मरेगा और अब की बार 10 मन के आसपास ही पूंजा तो बताएंगे ये पूंछ बड़ी। और चारों भी खराब हो जैसी वाडो पड़ गई, चारों तो गली सी नीचे है जो वो कोई काम को नहीं आवे। कोई काम को नहीं आया। पशुधन है जिका के भी नुकसान है वो भी मूल्यांकन करना पड़े, वो भी मूल्यांकन करना कोई पशु भी रखना जरूरी है, किसान रखना जरूरी है साहब। तो सरकार से आई अपील है कि आगे छोटी मोटी मांग है जिकी परेशानी है जिकी पीड़ा है जिकी दूर दूर तक पहुंचाओ। थे भी सारा किसान साथी है जिका ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक पहुंचा दो, जिससे किसान साथी है बने कोई भी परेशानी को सामना कौन करना पड़े, बांगे खाता में मुआवजो है जो सीधो आ जाए। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो और आसपास का गांव में कतोक नुकसान है जो सूटा से, आंधी से, ओला से हुए है। तो ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, रुकबा नहीं देना है और किसान साथ के किसान के सपोर्ट में खड़ा हो रहा वीडियो है जो आगे तक पहुंचाना है, जिससे किसान ने कुछ न कुछ फायदो है जो मुआवजा के रूप में मिल जाए। जो अपनी झलक परिवार पर और प्यार प्रेम है जो ये बनाए रख दो और चैनल पर नया हो जाएगा चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं राजू स्वामी, धन्यवाद।